हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी द कर्स ऑफ ला llorona के बारे में बात करेंगे, जिसको इंडिया में द कर्स ऑफ वीपिंग वुमन के नाम से रिलीज किया गया था। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे चैनल पर कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी मूवी सीरीज का एक्सपेंशन किया गया है और उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द कर्स ऑफ ला llorona मूवी की शुरुआत 1663 में मेक्सिको में होती है, जहां पर एक फैमिली में माँ, पिता और उनके 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे अपनी माँ को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिससे उनकी माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, मैं इसको हमेशा मेरे साथ रखूंगी। सीन में बच्चों की माँ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है, जहां उनकी माँ एक बच्चों के साथ छुप जाती है और दूसरा बच्चा उनको ढूंढता है। वो बच्चा अपनी माँ और भाई को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ उसके भाई को पानी में डुबाकर मार रही होती है और उसकी माँ बच्चे को देख लेती है। बच्चा वहां से भागता है और उसको उसकी माँ पकड़ लेती है और उसको भी मार देती है। सीन शिफ्ट करके 300 साल बाद 1973 के लॉस एंजलिस में एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें माँ एना उसके 2 बच्चों के साथ घर में रहती है। एना का हस्बैंड नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है जिसकी डेथ हो गई है। एना उसके बच्चे क्रिस और समांथा के साथ रहती है। सीन में एना को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में काम करती है। वहाँ पर एक केस आता है, जिसमें एक फैमिली के बच्चे बहुत टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनको लगता है कि ज़रूर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। एना का ऑफिसर इस केस के लिए एना की एक कलीग को भेजता है, लेकिन एना बोलती है कि वो इस केस को खुद हैंडल करना चाहती है। एना का ऑफिसर एना को एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ भेज देता है और वो घर के बाहर जाते हैं, जहाँ पेट्रिसिया नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। पेट्रिसिया गेट नहीं खोलती है, लेकिन एना के कहने पर और पुलिस ऑफिसर के बाहर रुकने पर वो गेट खोल देती है। एना अंदर जाती है, जहाँ बहुत सारी कैंडल्स जली होती है। एना पेट्रिसिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। पेट्रिसिया अजीब हालत में होती है और बोलती है कि क्या तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? एना बोलती है क्या? तो पेट्रिसिया बोलती है उसके रोने की आवाज़। ये बोलकर पेट्रिसिया कहीं पर चली जाती है। एना घर के अंदर जाती है, जहाँ एक दरवाजे पर बड़ी सी आंखें बनी होती है और उस दरवाजे पर लॉक होता है। एना उसके पास में जाती है तो उसको अंदर से आवाज़ आती है। इसी बीच पेट्रिसिया भी वहाँ पर आ जाती है और एना पर हमला कर देती है। एना पेट्रिसिया के गले की चाबी निकाल लेती है और वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर पेट्रिसिया को दूर कर देता है। एना उस चाबी से वो गेट खोल देती है, जहाँ अंदर पेट्रिसिया के बच्चे होते हैं। बच्चे बोलते हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, वो हमें मार देगी। एना को लगता है कि बच्चे उसकी माँ की बात कर रहे हैं। एना बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाती है, जहाँ पर अब बच्चे रहेंगे, और उनकी माँ को पुलिस ले जाती है। एना बच्चों के हाथ में जला हुआ निशान देखती है। एना पूछती है ये किसने किया, तो बच्चे बोलते हैं ये उसने ही किया है। यहाँ पर एना समझ नहीं पाती है कि बच्चे किसकी बात कर रहे हैं। एना वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। रात में चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़ा भाई खुद चलकर कहीं पर जा रहा होता है। उसके पीछे उसका छोटा भाई भी आता है और उसको वापस चलने को बोलता है। बड़ा भाई पीछे की तरफ इशारा करता है। तभी ऊपर छत से कुछ पानी की बूंदें टपकती है, जो कि ला llorona के आंसू होते हैं, और वो बच्चों के सामने आ जाती है और उनको वहाँ से ले जाती है। यहाँ सीन में एना के घर पर दिखाते हैं, जहाँ उसको कॉल आता है कि बच्चे मर गए हैं। एना अपने बच्चों के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है और बच्चों को कार में रुकने को बोलती है। एना लोकेशन पर आती है, जहां पर पता लगता है कि बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया गया है। यहाँ बच्चों की माँ पेट्रिसिया भी आती है, जो एना को बोलती है तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे मरे हैं, बस एक रात की ही बात थी। वो वहाँ से चली जाती। एना बोलती है कि कौन वहाँ से चली जाती, तो पेट्रिसिया बताती है ला llorona। यहाँ से पेट्रिसिया को पुलिस ले जाती है। एना का बेटा क्रिस उस लोकेशन पर चुपके से जाकर बच्चों की बॉडी देख लेता है।
क्रिस को वहाँ पर एक स्त्री की रोने की आवाज़ आती है। क्रिस वहाँ देखता है तो वो स्त्री डरावनी आवाज़ में बोलती है, मेरे पास आओ, मेरे बच्चे मैं तुम्हें ले जाऊंगी। क्रिस वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर ला लेरोना आ जाती है और क्रिस के हाथ को पकड़ लेती है, जिससे क्रिस के हाथ में भी वो निशान बन जाता है। क्रिस भागकर कार में आ जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। क्रिस की बहन भी उड़ जाती है। यहाँ कार में अपने आप खिड़की खुलने लगती है। ये सब बस क्रिस को ही दिखता है, क्योंकि उसने ही बच्चों की बॉडी देखी थी। यहाँ अब एना आ जाती है और बच्चों को घर पर ले जाती है। अगली सुबह एना एक चर्च में जाती है, जहाँ एक प्रीस्ट तंत्र से लोगों का शुद्धिकरण करता है। एना के पास फादर आते हैं। एना फादर से ला लेरोना के बारे में पूछती है। फादर शापित स्त्री ला लेरोना के बारे में बताते हैं कि वो मेक्सिको की सबसे सुंदर स्त्री थी। उसका वहाँ पर एक लड़के पर दिल आ गया और उसने उस लड़के से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के साथ देख लिया। ला लेरोना इस बात का बदला लेने के लिए उसके पति की सबसे कीमती चीज़ छीनना चाहती थी, जो कि उनके बच्चे ही थे। ला लेरोना ने वहाँ पास की नदी में अपने दोनों बच्चों को डुबाकर मार दिया। लेकिन फिर जब उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया है, तो उसने भी उसी नदी में अपनी जान दे दी। इसलिए ला लेरोना मरने के बाद भी बच्चों को मारती है, ताकि उसको उसके बच्चे वापस मिल जाएं। फादर बताते हैं कि बच्चों को डराया जाता है कि बड़ों की बात मानो, वरना ला लेरोना आ जाएगी और तुमको ले जाएगी। एना बोलती है ये सब मनगढ़ंत कहानी है। फादर एना को एक क्रॉस देते हैं और एना वहाँ से चली जाती है। यहाँ एना के घर में समांता को दिखाया जाता है, जो वहाँ खेल रही होती है। उसको वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। समांता को वहाँ ला लेरोना दिखती है, जो फिर गायब हो जाती है। तभी अचानक से ला लेरोना आकर समांता के हाथ को पकड़ लेती है और उसको भी शापित कर देती है। नाइट में एना घर पर आती है तो उसको समांता डरी हुई दिखती है। एना समांता के हाथ में वो निशान देखती है और उसके बारे में पूछती है, लेकिन समांता इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। नाइट में एना के साथ वाला ऑफिसर उनके घर पर आता है, जो एना के पति का दोस्त भी होता है। वो वहाँ आकर पेट्रिसिया के केस के बारे में बताता है, जिसमें उसके बच्चे को मारने का पूरा शक पेट्रिसिया पर जाता है। लेकिन पेट्रिसिया उस टाइम निगरानी में थी। ऑफिसर एना को उस केस की फाइल देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट रफेल को दिखाया जाता है, जो पेट्रिसिया के घर में होता है और वहाँ से ला लेरोना के आंसू को अपने पास रख लेता है। यहाँ से सीन एना के घर पर दिखाते हैं, जहाँ पर एना वो फाइल्स देख रही होती है। तभी एना को घर में आवाज़ आती है। एना वहाँ जाती है तो उसको वहाँ क्रिस दिखता है, जो गेट को बार बार खोल रहा होता है। एना क्रिस को वहाँ से हटा देती है। तभी जोर से गेट खुलता है, जैसे कोई अंदर आ गया हो। एना गेट को लगा देती है और क्रिस को सुला देती है। एना अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो फाइल्स बिखरी होती है। एना समांता के कमरे में देखती है, जहाँ उसको ला लेरोना दिखती है और वो गेट लग जाता है। एना ला लेरोना के पीछे जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वहाँ एना के बच्चे आ जाते हैं और वहाँ से ला लेरोना गायब हो जाती है। एना अपने बच्चों को अपने साथ सुला लेती है, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आती है। अगली सुबह एना पेट्रिसिया से मिलने जाती है, जहाँ पेट्रिसिया अपने बच्चों के मरने का जिम्मेदार एना को बताती है और बोलती है कि मैंने बच्चों को वहाँ कमरे में बंद नहीं किया था, मैं उनको बचाना चाहती थी। एना वहाँ पेट्रिसिया के हाथ में वो जलने का निशान देखती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो पेट्रिसिया बोलती है कि ये ला लेरोना ने ही किया है और अब वो तुम्हारे बच्चों के पीछे आएगी, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया है कि वो मेरे बच्चों को छोड़ दे और तुम्हारे बच्चों को ले जाए। एना यहाँ पर थोड़ी डर जाती है। सीन में एना के घर में क्रिस को दिखाते हैं, जिसको घर में कुछ आवाज़ आती है। क्रिस वहाँ जाता है तो उसको अब किसी की रोने की आवाज़ आती है। क्रिस वहाँ से आने लगता है। तभी वहाँ ला लेरोना आ जाती है और क्रिस को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है। इसी बीच एना भी घर पर आ जाती है और जल्दी से क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका फर्स्ट एड करते हैं। डॉक्टर क्रिस के हाथ में वो निशान भी देखते हैं। यहाँ से एना बच्चों को अपने घर पर ले आती है। तभी वहाँ पर उसके साथ वाले ऑफिसर भी आ जाते हैं, जिसको डॉक्टर ने भेजा होता है।
वो वहाँ पर बच्चों के हाथ पर हुए उस गांव के बारे में पूछते हैं, लेकिन बच्चे कुछ नहीं बताते हैं। ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। नाइट में एना क्रिस के पास जाती है और सच सच पूछती है, जिसमें क्रिस बताता है कि उसने एक स्त्री को देखा है जो हमारे घर में ही है और वो अपने बच्चों के लिए हमको ले जाना चाहती है। सीन के साथ साथ सैम को भी दिखाया जाता है जो बाथटब में होती है और बाथटब में वहाँ लेरोना सैम को मारने की कोशिश करती है। लेरोना फिर से सैम को डुबाकर मारने लगती है। सैम की आवाज़ सुनकर एना भी वहाँ आ जाती है और उसको पानी से बाहर निकाल लेती है। एना को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है, लेकिन बाथटब में कोई होता है। एना पीछे देखती है तो उसके पीछे लेरोना होती है जो खून के आंसू रो रही होती है। लेरोना एना के हाथ को पकड़कर एना को भी शापित कर देती है। एना वहाँ से बच्चों को लेकर भागती है। एना अपने बच्चों के साथ चर्च में आ जाती है और फादर को ये सब बातें बताती है। फादर बोलते हैं कि वो बुरी शक्ति है। फादर बोलते हैं कि बुरी शक्तियाँ होती है जो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। उन्होंने खुद एक बुरी शक्ति को महसूस किया था जिसने उनको चोट पहुँचाई थी। एना बोलती है कि हम इन सब से कैसे बच सकते हैं, तो फादर बताते हैं कि चर्च से इन सब की मंजूरी लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम प्रीस्ट रफेल से जाकर मिलो। एना प्रीस्ट रफेल से जाकर मिलती है, जहां रफेल बच्चों के हाथ में वो निशान देखता है और उनकी मदद करने को मना कर देता है। लेकिन सैम के कहने पर रफेल उनकी मदद को तैयार हो जाता है। रफेल बताता है कि ये शापित स्त्री लेरोना के निशान है। उसने तुम्हें भी शापित कर दिया है। वो एक बुरी आत्मा है। तुम उससे बचकर नहीं जा सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे परिवार से जुड़ गई है। राफेल वहाँ से तंत्र के सामान लेकर वहाँ से एना के घर पर जाता है, जहाँ पर वो कुछ अंडों से वहाँ किसी बुरी आत्मा होने का पता लगाता है। जब वो अंडे फोड़ता है तो अंडे अंदर से काले निकलते हैं। एना इस बात को नहीं मानती है। तभी सारे अंडे घूमने लगते हैं और फूट जाते हैं। एना रफेल की बातों पर विश्वास करती है। अब रफेल पूरे घर में तंत्र से जुड़ी चीज़ों को रख देता है क्योंकि रात में लेरोना की ताकत बढ़ जाती है। इस प्रीस्ट रफेल के पास रखे एक क्रॉस को देखता है, जिसके बारे में रफेल बताते हैं कि ये क्रॉस उस पेड़ की लकड़ी से बने हैं जब लेरोना अपने बच्चों को मार रही थी और ये पेड़ रो रहे थे और ये उसके गुनाह की एक गवाह हैं। इनके आगे लेरोना की शक्ति कम होगी। प्रीस्ट रफेल लेरोना के आंसू को पवित्र कर देते हैं जो कि उसको रोकने में मदद करेंगे। यहाँ पर रात हो जाती है और लेरोना के आने का एहसास होता है। रफेल एना और उसके बच्चों को एक कैंडल से बने घेरे में बैठा देता है और लेरोना वहाँ पर आती है तो सारी कैंडल बुझ जाती है और वो सबसे पहले एना पर हमला करके फेंक देती है। अब लेरोना सैम और क्रिस पर हमला करती है और क्रिस को खींचकर बाहर ले जाने लगती है। इसी बीच रफेल लेरोना का शुद्ध किया हुआ आंसू उस पर डाल देता है, जिससे लेरोना जलने लगती है और घर से बाहर हो जाती है। प्रीस्ट उस ट्री के बीच से वहाँ एक रेखा बना देता है, जिससे लेरोना अंदर नहीं आ पाती है। प्रीस्ट रफेल बताते हैं जब तक ये रेखा यहाँ बनी है तब तक वो अंदर नहीं आ सकती है और वो अंदर आने की पूरी कोशिश करेगी। तभी घर के पीछे वाला दरवाज़ा खुलने लगता है। प्रीस्ट रफेल और एना उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सैम को दिखाते हैं जो अपनी डॉल को देखती है, जो घर के बाहर उस रेखा के बाहर होती है। सैम उसको लेने की कोशिश करती है और वो उसको खींच ही लेती है, लेकिन रेखा टूट जाती है। तभी लेरोना सैम को घर के बाहर खींच लेती है। एना उसके पीछे जाती है और वो उनके पुल में कूद जाती है। पुल में शापित स्त्री लेरोना सैम को डुबाकर मारती है, लेकिन एना वहाँ पर आ जाती है और लेरोना अब एना को मारने लगती है। इसी बीच प्रीस्ट रफेल पुल के पानी को शुद्ध कर देते हैं, जिससे लेरोना की बुरी आत्मा वहाँ से चली जाती है। सैम और एना वहाँ से आ जाते हैं। एना के हाथ में लेरोना का नेकलेस आ जाता है, जो लेरोना को उसके बच्चों ने दिया था। एना सैम को घर में ले आती है, लेकिन सैम अभी भी लेरोना के वश में होती है और उसके पास जाने लगती है। इससे बचने के लिए प्रीस्ट रफेल सैम और क्रिस को एक अलमारी में बंद कर देते हैं। यहाँ लेरोना को दिखाया जाता है, जो घर के बाहर होती है और सब अंदर होते हैं। इसी बीच कुछ हलचल होती है।
जहाँ कोई रेखा पार करके अंदर बच्चों के पास आता है। बच्चे चिल्लाते हैं। एना वहाँ पर जाती है तो वहाँ पेट्रिसिया होती है, जो ले लेरोना के कहने पर खुद के बच्चों को बचाने के लिए एना के बच्चों को देती है। पेट्रिसिया राफेल पर शूट कर देती है और वो रेखा तोड़ देती है, जिससे ले लेरोना अंदर आ जाती है और सबसे पहले एना को खींचकर अलमारी में बंद कर देती है। दोनों बच्चे ले लेरोना का नेकलेस लेकर वहाँ से भागते हैं और वो छत पर बने एक कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर ले लेरोना बच्चों पर हमला कर देती है। तभी क्रिस ले लेरोना का वो नेकलेस उसको दिखाता है। ले लेरोना शापित स्त्री से एक नॉर्मल स्त्री के रूप में आ जाती है और क्रिस को प्यार से हाथ लगाती है। ले लेरोना को यह नेकलेस उसके बच्चों ने दिया था, जो उनकी निशानी थी, इसलिए शापित स्त्री अपने असली रूप में आ गई। लेकिन वहाँ क्रिस के पीछे एक आईने का पर्दा गिर जाता है। ले लेरोना खुद को उसमें देखती है, जो शापित स्त्री रहती है, और वो वापस बच्चों पर हमला करती है। इसी बीच पेट्रिसिया एना को उस कमरे से निकाल देती है। अब एना और प्रिंस राफेल बच्चों को बचाने ऊपर जाते हैं। ले लेरोना प्रिंस राफेल को दूर फेंक देती है और बच्चे एना के पास आ जाते हैं। ले लेरोना बच्चे को मारने के लिए आती है। तभी प्रिंस राफेल वो पेड़ से बना क्रॉस एना को देते हैं, जिसको एना शापित स्त्री ले लेरोना के सीने पर घुसा देती है, जिससे ले लेरोना मरने लगती है और वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह बच्चे प्रिंस राफेल को शुक्रिया करते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।